कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है जॉय एलिस से। जॉय न्यूयॉर्क में इक्विटी ट्रेडर है। इस कहानी में जैक भी है। जैक एक ईजी गोइंग कारपेंटर है। उसके फादर ही उसके बॉस हैं। जैक को उसके फादर बास्केटबॉल खेलने बुलाते हैं। यहाँ वो ना सिर्फ उसे हरा देते हैं बल्कि उसे फायर भी कर देते हैं। अब जैक भी बेचारा उदास है। इधर जॉय ने अपने फियांसे के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो की है। वो बड़ी एक्साइटेड है कि आज वो अपने फियांसे के साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताएगी। पर जैसे ही जॉय का फियांसे दरवाजे पर आया है वो सबके सामने ही जॉय से कहता है, अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बेचारी जॉय का दिल टूट जाता है। जॉय अपनी फ्रेंड टोनी के साथ लास वेगास जा रही है अपना गम भुलाने। टोनी पेशे से बारटेंडर है तो इधर जैक भी अपने दोस्त के साथ लास वेगास जा रहा है। उसका फ्रेंड जेफ पेशे से वकील है। यहाँ होटल में गलती से इन चारों को एक ही रूम मिला है। ये सब एक कंप्यूटर एरर की वजह से हुआ है। यहाँ ये आपस में लड़ पड़ते हैं। जॉय और टोनी को लगता है कि जेफ और जैक उनके रूम में ज़बरदस्ती घुसकर उनका बलात्कार करने वाले हैं, लिहाजा दोनों ही उन पर झपट्टा मारते हैं। यहाँ इनमें काफ़ी लड़ाई होती है पर इसके बाद ये अपने बीच की गलतफहमी दूर करते हैं। पर ये रिसेप्शनिस्ट से होटल रूम की इस गड़बड़ी की शिकायत करने जाते हैं। होटल की तरफ से इन्हें अपग्रेडेड रूम दिया जाता है। साथ ही कई क्लब्स के कूपन्स भी मिल गए हैं। इस खुशी में ये पार्टी करते हैं, साथ में ड्रिंक भी करते हैं। दोनों साथ में रात भर हम बिस्तर भी होते हैं। इन सब में इन्होंने नशे में शादी कर ली है। अगली सुबह जब जॉय उठी है तब उसे रियलाइज़ हुआ है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैक और जॉय मिलकर डिवोर्स लेने का फैसला करते हैं। इसके पहले ये स्लॉट मशीन पर गेम खेलने जाते हैं। यहाँ बातों बातों में दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। जॉय यहाँ से जा रही है। इतने में जैक स्लॉट मशीन से $3 मिलियन जैकपॉट जीत चुका है। जैक बड़ा खुश होता है पर अब जॉय भी अपना शेयर लेना चाहती है। जैक इसे देने से इनकार करता है। जॉय कहती है, तुम शायद भूल गए हो, हम अभी भी शादीशुदा हैं, इसमें आधा हिस्सा मेरा भी बनता है। अब इस बात को सुलझाने के लिए इन्होंने डिवोर्स फाइल किया है, वो भी न्यूयॉर्क में। जैक इस शादी को नहीं मान रहा। जॉय शादी के समय के वीडियो दिखाती है जिसमें जैक ने कहा है कि वो जॉय से बहुत प्यार करेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। कुछ फोटोज़ भी दिखाई हैं। इन सब से जज ने इस शादी को वैलिड करार दिया है। इसके साथ ही इन दोनों को 6 महीने एक साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद ही डिवोर्स पर फैसला होगा। 6 महीने के बाद भी अगर ये डिवोर्स लेते हैं तो उस केस में आधा शेयर कोर्ट के पास जाएगा, जबकि बाकी आधे में से हाफ इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब दोनों साथ में रहने के लिए मजबूर हैं। जॉय अपना सामान लिए टोनी के साथ पहुंची है। जैक जॉय को गोद में उठाकर घर के अंदर लाता है और उसे यही ज़मीन पर पटक देता है। जेफ भी टोनी से फ्लर्ट मारता है पर टोनी उसे रिजेक्ट कर देती है। घर के अंदर जैक ने जॉय के परेशान करने के सारे तरीके ईजाद कर लिए हैं। घर के सामान इधर उधर फेंक दिए हैं। यहाँ की हर चीज़ से बड़ी बड़ी स्मेल आती है, टॉयलेट से भी। रात को जब ये दोनों सोने जाते हैं तब जैक सोफे पर सोता है, जबकि जॉय अपने बेड पर सोने जाती है तब वो ऑलमोस्ट उसके ही ऊपर गिर जाता है। इसका बदला जॉय सुबह लेती है। वो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही। मजबूरन जैक को किचन के बर्तन में टॉयलेट करना पड़ता है। इन दोनों को वीकली सेशन के लिए सजेस्ट किया गया है। सेशन में दोनों झूठ बोलते हैं कि अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। काउंसलर इनके झूठ को पकड़ लेती है। वो कहती है, ये सेशन झूठ बोलने से कामयाब नहीं हो पाएगा, आप दोनों को इस शादी को बचाने के एफर्ट्स डालने होंगे। घर आकर जॉय अब पॉपकॉर्न खा रही है। तब जैक उसके सामने उसे परेशान करने के लिए हस्त मैथुन करता है। बाद में वो सारे पॉपकॉर्न को अपने प्राइवेट पार्ट पर गिरा कर खाता है। यहाँ जैक की प्लान ये है कि वो 6 महीने से पहले ही जॉय को इतना इरिटेट कर देगा कि वो खुद ही क्विट कर देगी और इस तरह सारे पैसे उसे मिल जाएंगे। अगली बार जैक जॉय को परेशान करने के लिए बाथरूम के दरवाजे को ही तोड़ देता है। इससे जॉय को काफ़ी परेशानी आती है। जैक को परेशान करने के लिए जॉय अपनी सहेलियों को इस अपार्टमेंट में पार्टी के लिए बुलाती है। बदले में जैक भी अपने दोस्तों को बुलाता है। जॉय इसके जवाब में कुछ स्ट्रिपर्स बुलाती है। जैक अपने दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है। उसके दोस्त कहते हैं कि वो जॉय को मरवा सकते हैं पर ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। सेशन के लिए इन दोनों को जाना है पर ये एक दूसरे को नहीं जाने देना चाहते। इसे ये साबित करना चाहते हैं कि उनका पार्टनर इस शादी में कोऑपरेट नहीं कर रहा, इससे सारा हिस्सा उसे मिल जाएगा। जैक कैब से जाता है पर जॉय इसमें पहले बैठ जाती है। जैक उसका वॉलेट चुरा लेता है। गुस्से में जॉय जैक का पीछा करती है। जैक स्केटिंग करता हुआ सेशन लेने पहुंचना चाहता है। जॉय उसका पीछा करके उसे काफ़ी मारती है।
समहाउ दोनों लड़ते झगड़ते सेशन में पहुंच गए हैं, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश फेल हो गई। जैक जॉय के जूस में नशीला पदार्थ मिला देता है, इससे जॉय हाई हो जाती है। ऑफिस मीटिंग में वो बड़ा हाई बिहेव करती है, उसे काफ़ी पसीने आते हैं। अब जॉय ने इसका बदला लेने की ठानी है। जॉय जैक के पेरेंट्स को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। जैक के पेरेंट्स को सरप्राइज़ हुआ है कि जैक ने शादी कर ली और उन्हें बताया तक नहीं। जैक के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा होती है। इसका बदला लेने के लिए जैक जॉय के एक्स फियोंसे से मुलाकात करता है। वो उसे झूठ बोलता है कि जॉय उसके लिए अभी भी फीलिंग्स रखती है। साथ ही वो जॉय से बिना बताए एंगेजमेंट रिंग को मैसन को दे देता है। मैसन जॉय से मिलता भी है, पर यह मुलाकात बड़ी कैजुअल टाइप की थी, यानी जैक की प्लानिंग पर पानी फिर गया। जॉय कुछ दिनों बाद जॉब रिट्रीट देती है। जैक यहाँ आता है। वो जॉय की खूबसूरती को देखता रह जाता है। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ भी करता है। इस तरह दोनों में फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। रात को दोनों जब घर आते हैं तब एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र होते हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही अपनी फीलिंग्स शेयर करने की। दोनों अलग अलग ही सो जाते हैं। इन सब में 6 महीने गुजर चुके हैं। अब ये जज को डिसाइड करना है कि इन दोनों का क्या होगा और पैसों का क्या होगा। जॉय जब हियरिंग के लिए जा रही है तब उसके सामने मैसन आया है। वो जॉय से कहता है कि अभी भी वो जॉय से प्यार करता है और उसे वापस पाना चाहता है। वो जॉय को एंगेजमेंट रिंग भी वापस करता है और कहता है, तुम मेरे लिए गुड इनफ हो, मैं पहले बेवकूफ़ था। जॉय यहाँ ये रियलाइज़ करती है कि ये रिंग जैक ने उसे चुराई और फिर मैसन को दी, यानी सब कुछ जैक ने सेटअप किया है ताकि ये डिवोर्स ईजिली हो जाए। जॉय मैसन से बिना कुछ कहे ही कोर्ट में पहुंची है। यहाँ सुनाई में इनके लॉयर्स कहते हैं कि दोनों ने शादी को चलाने की कोशिशें की, पर अब ये शादी नहीं चल सकती। यहाँ काउंसलर का भी ओपिनियन लिया जाता है। वो कहते हैं कि दोनों में एक अलग ही केमिस्ट्री है, दोनों मियाँ बीवी की तरह लड़ते भी हैं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ जज पैसों को स्प्लिट करने का फैसला सुनाता है। तभी जॉय कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनफैक्ट मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो रिंग जैक के सामने रख कर चली जाती है और उसे कहती है कि अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह जैक ये केस जीत गया है, उसे सारे पैसे मिल गए हैं। उसके दोस्त तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर जैक को कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो जॉय को मिस कर रहा है। इधर जॉय को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है, पर जॉय कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ऐसी जॉब नहीं करना चाहती जो मुझे अच्छा महसूस नहीं कराती। इस प्रमोशन की असली हकदार मेरी कलीग है। इस तरह जॉय यहाँ से क्विट कर देती है। वो एक पिक्चर देखती है जिसमें समंदर किनारे लाइट हाउस की पिक्चर है। जैक अब अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जैक अभी भी जॉय से प्यार करता है, बस वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जैक भी इस बात को रियलाइज़ करता है। जॉय को ढूंढने के लिए वो टोनी के पास पहुंचा है। टोनी बताती है कि जॉय अपनी जॉब को छोड़ चुकी है, पर वो ये नहीं जानती कि जॉय आखिर गई कहाँ है। जैक को याद आया है कि एक बार जॉय ने कहा था, मुझे समंदर किनारे लाइट हाउस के पास सबसे अच्छा लगता है, जब मैं उदास होती हूँ तब वहाँ पहुँच जाती हूँ। जॉय के अपार्टमेंट में जैक को वो पिक्चर मिल गई है, इसीलिए वो लाइट हाउस के पास पहुँचा है। यहाँ वो जॉय को अकेले में खड़ा पाता है। जॉय को सरप्राइज़ देते हुए वो ये पिक्चर दिखाता है। वो जाने को होता है कि तभी अपने नीज पर बैठकर जॉय से कहता है, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी? जॉय इसके लिए हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।